नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुशील विश्नोई एक बार फिर आपके साथ अपन दोस्तों अभी शुरू करेंगे ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस के बारे में चर्चा। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस जारी किया है बोर्ड ने, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसमें सबसे ज़्यादा मार्किंग होगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पिछली ग्राम सेवक की वैकेंसी में और इस बार ग्राम सेवक मतलब जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके सिलेबस में क्या फ़र्क है। तो पिछले की अपेक्षा इस बार सिलेबस भी काफ़ी छोटा कर दिया गया दोस्तों। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पिछली बार एक पेपर था, इसकी जगह अब की बार 2 पेपर कर दिए गए हैं। तो क्या बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, किस प्रकार अपन तैयारी करके अपना स्थान पक्का कर सकेंगे, तो उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्या करेंगे वो अपन है आज सिलेबस के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या सिलेबस है, तो आपके पास में सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया होगा दोस्तों। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी सिद्धि भर्ती 2021 का जो वर्तमान का सिलेबस जो जारी किया बोर्ड ने, इसमें प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। जो अधिकतम अंक होंगे दोस्तों वो 100 होंगे। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर जो डाउट पूछे जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बार स्टूडेंट पूछते हैं सर क्वेश्चन कितने आएंगे। तो क्वेश्चन या तो आएंगे 100 और अधिकतम जो क्वेश्चन है दोस्तों वो रहेंगे 120, और मेरे हिसाब से 120 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि जो पिछला जो पेपर था दोस्तों उसमें 100 क्वेश्चन की अपेक्षा 120 प्रश्न थे। आपको पता हो तो न्यूनतम जो है तरक्की की थी 40%, वो भी लोगों के नहीं आ पाए थे। क्यों? क्योंकि जो परीक्षार्थी थे वो ज़्यादातर तो 100 क्वेश्चन के भरोसे थे, क्वेश्चन थे 120, और जो पेपर था वो भी दोस्तों बहुत ही गहरा पेपर था, बहुत ही गहराई में क्वेश्चन पूछा गया था। आरएस प्री से भी ज़्यादा थोड़ा हार्ड पेपर था। लेकिन अब की बार सिलेबस में भी काफ़ी चर्चा, जो सिलेबस जारी किया है उसमें भी काफ़ी कटौती की गई दोस्तों। पहला क्या टॉपिक है, देखो अपन आज जो चर्चा करें सिलेबस के बारे में, सबसे पहले आपको दे रखा है सामयिक विषय। सामयिक विषय का मतलब आप समझ गए हो दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। करंट जीके में जो दे रखा है दोस्तों, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा। जब करंट जीके का नाम आ गया दोस्तों तो इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सब कुछ पूछा जाएगा आपके। अब करंट जीके में देखो दोस्तों क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ है, या जो पिछले 2 सालों से जो पेपर होते हुए आ रहे हैं, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में जो शुरू हुए पेपर, तो देखो दोस्तों समसामयिक विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जा रहा है वो है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा मतलब के क्वेश्चन कहने का मतलब है, आर्थिक समीक्षा का मतलब है आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वर्तमान में। इकोनॉमिक के बाद में जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहता है जो सरकार योजनाएं जो लागू कर रही है, उन योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मान लो एक योजना का नाम दिया, उसमें 4 आपको एबीसीडी जो दिए, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। मतलब जो योजनाएं लागू की जा रही है उनका तात्पर्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, क्या बजट रखा गया है, किन वर्गों को ये लाभान्वित करेगी, उसके बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। तो समसामयिक जो विषय है करंट जीके में आपको आर्थिक समीक्षा याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आर्थिक समीक्षा क्या है कि आपको याद नहीं हो पाएगी, ये बार बार लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आंकड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आंकड़े अपन बार बार जितना अभ्यास करेंगे दोस्तों वो ज़्यादा रहेगा। तो आर्थिक समीक्षा उसके बाद में जो दूसरा मेरे हिसाब से जो ज़्यादा रहेगा वो सरकारी योजनाओं का रहेगा। उसके बाद में जो ओलंपिक शुरू हुए हैं अभी ओलंपिक खेल, उन ओलंपिक खेलों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण हो रहेगा समसामयिक विषय। क्यों? क्योंकि करंट जी का आपको पता हो हर एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो हर एग्जाम के समय करंट जीके अलग अलग होता है, क्योंकि ये स्थायी जीके नहीं है। बाकी अपन जो जीके पढ़ते हैं उसको बार बार अपन रिपीट करते हैं तो याद हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में जितनी भी सरकारी योजनाएं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में खेल से संबंधित और जो भी जीके है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो है दोस्तों वो है सामयिक विषय। दूसरा जो टॉपिक दे रखा है दोस्तों भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ये पिछली बार भी था। देखो दोस्तों भूगोल आप देखें पिछले हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, आज इकोनॉमी के बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो भूगोल से आएंगे। अब भूगोल का नाम आते देखो विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्ट
विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। इसका मतलब आपको याद रख के चलना है दोस्तों, सातों तो महाद्वीप पढ़ने हैं और पांचों महासागर पढ़ने हैं आपको। महासागरों में और महाद्वीपों में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से औद्योगिक नगर है उनके बारे में आपको जानकारी पूछी जा सकती है, घास के मैदान कौन से हैं, पर्वत कौन से हैं, पर्वत चोटियां कौन सी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दोस्तों। दूसरा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और ये जो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, ये तीनों के संदर्भ में है। ये आपको राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा, ये आपको भारत के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको विश्व के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा। अब भूगोल अपन कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका रहेगा। तो दोस्तों भूगोल जब आप पढ़ते हो तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान पढ़ें, चाहे आप भारत पढ़ें, चाहे आप विश्व पढ़ें, जो मैप है वो आपके दिमाग में पहले से रहना चाहिए। एक ब्लैंक मैप लीजिएगा आप राजस्थान का, उसमें आप दर्शाइएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। भारत आप पढ़ोगे तो कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, और विश्व में जैसे आप महासागर पढ़ोगे तो कौन कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन सी पर्वत चोटियाँ, उसको यदि आपने एक बार मैप में मैपिंग कर लिया तो वो ताउम्र आपके फिक्स हो जाएगा। जैसे आप नदियाँ पढ़ रहे हैं, नदियों में आप रट्टा मारोगे दोस्तों, रट्टा मारना, रट्टाफिकेशन वहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, और किस नदी में कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है, उसको आप मैप से करते जाइएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके यहाँ से। तो विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं के बाद में भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकोलॉजी के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाए हैं। जैसे अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर वगैरह इनके, तो आपको पता शुभंकर पूछे गए हैं कि किस जिले का कौन सा शुभंकर है, तो ये वन्य जीव का भाग है आपको, तो इकोलॉजी का भी आप पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, जलवायु, वनस्पतियां एवं मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मुस्तलिकन की समस्याएं। तो तीसरा है उसमें देखो प्राकृतिक भूगोल, ये आपने चर्चा कर ही लिए, इधर आ जाएगा। उसके बाद में जलवायु, आपको पता हो तो कोफेन, थॉर्नडाइक, ये जो भी है थॉर्नवेट, इनकी जो बार बार आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उस जलवायु के बारे में आप किस जिले में कैसी जलवायु पाई जाती है, कैसे वहाँ के वनस्पतियाँ हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। जनसंख्या, जनसंख्या के आंकड़े आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मिट्टियाँ, मिट्टियाँ क्या पढ़ोगे, मिट्टियाँ कैसे पढ़ोगे, जैसे ही आपने राजस्थान का मैप पढ़ा, किस जिले में कैसी मिट्टी है उस प्रकार का पेन लीजिएगा और उसको मार्क कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा इस जिले में इस प्रकार की मिट्टी है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, वन भूमि एवं जल पशु संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में अपन चर्चा कर ही रहे हैं, खान एवं खनिज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो राजस्थान में आप जब खान एवं खनिज पढ़ोगे तो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक पड़ता है, अपने देखते हैं छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने देखा होगा हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है खान और खनिज से, कि कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है, कौन से खनिज की कौन सी खान है, तो वो भी आप मैप से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि ये अपन क्वेश्चन यहाँ से करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा और आगे ले जाएगा बाकी परीक्षार्थियों की अपेक्षा। वन्य जीव एवं संरक्षण, अभी अपन ने चर्चा की है कि शुभंकर वगैरह, कौन सा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, अभ्यारण्य का विस्तार किन किन जिलों में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तीसरा जो टॉपिक दे रखा है दोस्तों वो है भूगोल और राजस्थान के संदर्भ में, भूगोल और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, कृषि और आर्थिक विकास। देखो दोस्तों आर्थिक विकास के बारे में अपन चर्चा की है, ये जो टॉपिक है ये अपन पहले मैंने आपको बता दिया है, आर्थिक समीक्षा। आपको लेटेस्ट आंकड़े हैं वो यहाँ से लेने पड़ेंगे। कृषि, कौन सी फसल किस जिले में ज़्यादा उत्पादित होती है, किससे कितनी आय हुई है, कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं संचालित की जा रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों इतिहास और संस्कृति, यहाँ पर थोड़ा सा अपन देखें जनजातियों का एक और दे रखा है। जनजाति, जैसे राजस्थान में जनजाति है ना भील और मीणा, उस प्रकार से आपको भारत के संदर्भ में भी ये जनजातियाँ पढ़नी पड़ेगी कि किस जनजाति का पैतृक, मतलब जो शुरू से उनका जो व्यवसाय है, क्या व्यवसाय है, कैसे उनको आय प्राप्त होती है, कैसे अपने वो जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो इनके बारे में जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। चौथा जो दे रखा है आपको वो है इतिहास, इतिहास और संस्कृति। ये जो इतिहास और संस्कृति दे रखी है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है, ये आपको केवल राजस्थान के संदर्भ में ही पूछी जाएगी, राजस्थान के संदर्भ में केवल आपको याद करना है। अब इसमें देखो दे रखा जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। जनजाति अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भारत के संदर्भ में भी पढ़नी है और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़नी है।
बोलियां और साहित्य, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसकी उपबोली क्या है, उसकी साहित्यिक भाषाएं क्या है, वो आपको चर्चा करनी है। संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संत कवि योद्धा संत, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, इस प्रकार के यहाँ पर आपको क्या है, संस्कृति का जो टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन इतिहास में केवल इतना ही दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको संपूर्ण राजस्थान का जो इतिहास है वो पढ़ना है, संपूर्ण राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। अब यहाँ पर जो इतिहास और संस्कृति दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोनों में से आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। जैसे चित्रकला ही थोड़ा सा हार्ड टॉपिक अपन छोड़ देते हैं, या चित्रकला याद तो वैसे नहीं हो पाती, कौन से रंग भरे जाते हैं, कौन से इसमें देखें अपन जो चित्रकार कहाँ पर है, इसकी क्या विशेष विशेषताएं होती है, वो अपन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, छोड़ देते नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। मेले और त्यौहार, राजस्थान में आपको पता हो सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं, फिर भी आपको तिथियां वगैरह सारी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में आभूषण, आभूषण से देखो आभूषण, उसके बाद में चित्रकला, उसके बाद में आपको दे रखा हो तो ये जो वाद्य यंत्र हैं, उसके बाद में खान एवं खनिज, ये एग्जाम में हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपन क्या इनको छोड़ देते हैं, नहीं आपको ये करना पड़ेगा, यही आपको बाकी छात्रों से आगे ले जाकर खड़ा करेंगे और आप वहाँ से क्या है अपना स्थान पक्का कर सकेंगे दोस्तों। क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये भी आपको पता होगा, तो ये आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, इतिहास में देखो दोस्तों, आप यदि पढ़ोगे तो सभ्यता के जो क्वेश्चन हैं, जैसे आहट सभ्यता अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता, जितनी भी सभ्यता है राजस्थान में, विराट सभ्यता किस काल की है और कौन कौन सी वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई है, खोज किसने की है, उनकी स्थिति किस नदी के किनारे, तो वो आपको यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। इतिहास में अपन देखें सभ्यताओं के बारे में, प्रजामंडल आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको पढ़ना। राजवंशों के बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा, और राजवंशों के बारे में पूछा जाएगा तो आप राजवंश बार बार पढ़ते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन बुटो होंगे तो आप कर भी लेंगे। उसके बाद में देखा है दोस्तों मानसिक योग्यता, ये आपको पता हो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता के बारे में आपको पता हो तो ये आप थोड़ा सा बार बार अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। मानसिक योग्यता का आपको बार बार डेली के पेपर सेट निकालने, आपको यहाँ से हो जाएगा। तर्क शक्ति आपको पता ही है, इसी का भाग है। उसके बाद में अंग्रेजी, हिंदी और गणित, आपका जो अगला टॉपिक दे रखा है अंग्रेजी, हिंदी और गणित। अब आप देखोगे दोस्तों कि संपूर्ण अंग्रेजी पढ़ी है, संपूर्ण हिंदी, गणित, यहाँ पे भी आपको टॉपिक नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी दे रखा है, इसका मतलब आपको यहाँ से केवल ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रामर के बारे में आपको चर्चा करनी है। गणित है, बिल्कुल 10th लेवल की गणित आएगी, नॉर्मली गणित आएगी, साधारण गणित आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ, हानि वगैरह, ये आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ से आपको मार्किंग हो जाएगी। देखो दोस्तों, उसके बाद में आपको देखा राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। अब की बार दोस्तों पूरा जो ज्यादातर जो संविधान था, जो राज्य व्यवस्था थी, उसको हटा दिया गया यहाँ से। पॉलिटिकल साइंस उतनी नहीं पूछी जाएगी आपसे। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर, तो आपको पता होगा अपन जहाँ भी गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ का क्या, अभी आपको पता हाल ही में पंचायती राज के चुनाव हुए, नगरीय विकास के चुनाव है, तो कितने स्तर हैं, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से वहाँ पर सरकारी कर्मचारी लगे होते हैं, किन किन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आपको, जैसे अपन RACIT पढ़ते हैं, RACIT अपने कंपलसरी भी है, तो उस लेवल के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके बड़ा बड़ा इस तरीके से रहेगा दोस्तों। अपन ने फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और उसमें आपको 100% जो 100 अंकों का ये पेपर होगा, उसमें ज़्यादातर जो आपको ये मोर बेटर करेगा। यहाँ से आर्थिक समीक्षा, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल और प्राकृतिक और इतिहास और जो संस्कृति दे रखी है, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर इतिहास का आएंगे, संस्कृति का आएंगे। अभी यहाँ पर अपने जो आज सिलेबस के बारे में दोस्तों जो चर्चा की है, उस चर्चा में आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से जहाँ तक बात होती है, तो दोस्तों क्या पूछ ले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो ज़्यादातर तो GK है, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान है दोस्तों। इस सामान्य ज्ञान से लगभग आपको 60% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट पूछे जाएंगे? 60%। दूसरा देखें अपन मानसिक योग्यता और गणित, ये जो दो कॉमन है, इसमें लगभग आपको 25% पूछे जाएंगे यहाँ से। तो 60 और 25 कितने हो गए दोस्तों? 85% हो गए। उसके बाद में आपको हो सकता है 20% अंग्रेजी और हिंदी से पूछ लिया जाए, और उसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कम से कम 15% यहाँ से आने की संभावना है करंट GK से। तो ये बड़ा बड़ा आपका ग्राम विकास अधिकारी का आज अपने सिलेबस है। इस सिलेबस के बारे में अपने चर्चा की है। देखो
सिलेबस जब भी आप पढ़ते हैं सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, किताबें वही रहेगी। जितना आप हो सके ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएंगे। और आपको पता हो एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। तो ये अपना टॉपिक रहेगा, इससे अपन इसके बारे में आगे चर्चा कर चुके हैं। और अब ये जो सिलेबस है इसके बारे में अपन कक्षाएं शुरू करेंगे। तो कल अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से, संस्कृति से। आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल एक इजी टॉपिक रहता है, इजी विषय है, तो अपन यहाँ से चर्चा करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर में अपन जो शुरू करेंगे दोस्तों, वो सबसे पहले अपन करेंगे संत और संप्रदाय से, लोक देवी देवताओं से, ताकि आपके भी क्या थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाएगा और आपको भी लगेगा नहीं यार हाँ अपन अच्छा कर पा रहे हैं। तो अपनी क्लास जो रहेगी दोस्तों, उसके साथ में आप लगातार पढ़िएगा, जितना मेरे से ज़्यादा हो सकेगा उतना मैं आपको ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करूँगा। तो अपन यह आज अपन ने जो चर्चा की है दोस्तों, वो सिलेबस के बारे में चर्चा की। अगली क्लास अपन आर्ट एंड कल्चर से शुरू करेंगे और फिर अपन इसका पूरा पाठ्यक्रम करेंगे। तो ये था दोस्तों, आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि घर बैठे स्टूडेंट्स को लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। तो ये अपना रहेगा। बाकी मिलते हैं अपन कल अगली क्लास में। कैसे प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे अपन उसको पढ़ेंगे वो तरीका भी बताएंगे। जैसे भी आपका एक टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में अपन प्रश्नोत्तर भी करेंगे। और पिछले जो पेपर था उस पिछले पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू।